Hello, all dear students. Good morning. Myself Nadim Ali welcomes you in chemistry online classes. Students, हमारा टॉपिक स्टार्ट था एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। इसमें हमने क्वेश्चन भी लिखा था कि एल्डिहाइड अच्छे अपचायक है कि नहीं, तीन अभिक्रियाओं के द्वारा सिद्ध कीजिए। तो हमने तीन अभिक्रिया कौन सी पढ़ी थी? टोलेन अभिकर्मक का अपचयन, फेलिंग विलियन का अपचयन और तीसरा पढ़ा था बेनेडिक्ट विलियन का अपचयन। उसी क्रम में उसके आगे फोर्थ लिखोगे सिर्फ अभिकर्मक का अपचयन। क्या होता है सिर्फ अभिकर्मक? रोजा एनिलिन हाइड्रोक्लोराइड एक यौगिक होता है, उसका जो जलीय विलयन होता है वो होता है गुलाबी रंग का। ठीक है, इस विलयन में SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब गुजारेंगे तो इस विलयन का जो रंग था वो क्या जाएगा? उड़ जाएगा, रंगीन हो जाएगा। इसे सिर्फ अभिकर्मक कहा जाता है। इसको जब एल्डिहाइड के साथ क्रिया करवाएंगे तो गुलाबी रंग क्या जाएगा? वापस आ जाएगा। देखना, लिखना रोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड का जलीय विलयन गुलाबी रंग का होता है। इस विलयन में से जब SO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो विलयन रंगहीन हो जाता है। जब इसे सिर्फ अभिकर्मक कहा जाता है। अभिकर्मक कहा जाता है जब सिर्फ अभिकर्मक को कि एल्डिहाइड के साथ क्रिया करवाने पर विलयन पुनः गुलाबी रंग का हो जाता है। ये आप PDF से देख के उतार लेना, कोई थोड़ा गलती हो। ठीक है, देखना रोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड का सूत्र क्या होता है? यहाँ पर देखना NH2 ये होता है रोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड। रोजेनिलिन का सूत्र है, किसका है? रोजेनिलिन का। हाइड्रोक्लोराइड यहाँ पर डॉट लगा देना HCl। ठीक है, क्या होगा? सिर्फ अभिकर्मक रोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? गुलाबी रंग का होता है। जब इस विलयन में से SO2 गैस प्रदान की जाती है तो विलयन का रंग क्या होता है? रंगहीन, कलर उड़ जाता है। इसे सिर्फ अभिकर्मक कहते हैं। इसकी विक्रिया जब एल्डिहाइड से करवाते हैं तो विलयन का गुलाबी रंग पुनः आ जाता है। ठीक है,
एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण की 3 विधियां बता दी, टोलन विकर्मक का अपचयन, फेलिमिलियन का अपचयन और बेयर-विलियन का अपचयन। चौथा था सिर्फ विकर्मक का अपचयन। अगला है बेयर विलिगर ऑक्सीकरण। देखना तो क्या होता है, जब एल्डिहाइड की विक्रिया पर अमल के साथ में, पर अमल का सूत्र RC डबल बॉन्ड OH पर, यानी किसी यौगिक में जब ऑक्सीजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन के दो समूह आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हो तो उसको कहते हैं पर अमल का सूत्र, क्योंकि RC डबल बॉन्ड OH अमल होता है, एक ऑक्सीजन आ गया एक्स्ट्रा इसमें, तो फॉर्मूला किसका हो गया ये पर अमल का। इसकी विक्रिया किसके साथ है, एल्डिहाइड के साथ में पर अमल की विक्रिया करवाएंगे, ये जो ऑक्सीजन है ये इसमें जुड़ जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, क्योंकि एल्डिहाइड का यहाँ पर क्या करवा रहे हैं ऑक्सीकरण। बेयर-विलिगर नामक साइंटिस्ट ने जब एल्डिहाइड की विक्रिया पर अमल के साथ करवाई तो पर अमल की उपस्थिति में एल्डिहाइड का क्या होगा ऑक्सीकरण, मतलब ये ऑक्सीजन कहाँ पर जुड़ जाएगी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH प्लस में क्या बच गया R डैश C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो दो अलग अलग प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है निर्माण होता है। अलग क्यों, क्योंकि इसमें R डैश ये एल्किल समूह दूसरा हो सकता है, अगर यहाँ पर R की जगह मेथिल तो यहाँ पर R की जगह हो जाएगा एथिल। एग्जांपल देखना इसका CH3 C डबल बॉन्ड OH, किसका फॉर्मूला है एसिटाल्डिहाइड का। की विक्रिया पर अमल के साथ CH3 यहाँ पे ले सकते हैं C6H5 R की जगह C डबल बॉन्ड OH, ये किसका सूत्र है पर बेंजोइक एसिड, पर क्यों, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है। बेंजोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है C6H5 C डबल बॉन्ड OH। बेंजोइक अम्ल का पर क्यों, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, तो पर ऑक्साइड पर दो ऑक्सीजन हो गई इसमें, तो पर बेंजोइक अम्ल की उपस्थिति में इसका क्या हो जाएगा एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। इसमें CH3 ग्रुप इसमें कौन सा है एरोमेटिक वाले, इसमें क्या है हाइड्रोकार्बन, तो ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगी कहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन बीच में, मतलब एल्डिहाइड किस में चेंज जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में, क्योंकि एल्डिहाइड का इसकी उपस्थिति में क्या होगा ऑक्सीकरण। इस नियम के अनुसार यह क्या होगा, जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण पर बेंजोइक अम्ल की उपस्थिति में करवाया जाता है तो एल्डिहाइड किस में चेंज होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगी इन दोनों के बीच OH प्लस में C6H5 C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH, ये ऑक्सीजन इसमें आ गई इन दोनों के बीच में, तो एल्डिहाइड तो किस में चेंज हो गया एसिटिक अम्ल में एसिटाल्डिहाइड, और पर बेंजोइक अम्ल किस में चेंज हो गया बेंजोइक अम्ल में। ये होगी रिएक्शन। आगे देखना अगला है एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण की नेक्स्ट विधि हेलोफॉर्म विधि या हेलोफॉर्म विक्रिया। जब एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड की विक्रिया हेलोजन के साथ, कौन सा हेलोजन लिया क्लोरीन, क्लोरोफॉर्म विक्रिया हमने की थी, उपस्थिति किसकी थी किसी क्षार की उपस्थिति में, क्या होगा यहाँ पर 6 क्लोरीन है 3 दूनी 6 क्यों लिए, क्योंकि 3 तो जुड़ेंगे हाइड्रोजन के साथ 3 जुड़ेंगे कार्बन के साथ, 6 क्लोरीन में से 3 क्लोरीन तो जोड़ दो H के साथ, यानी 3 हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन, क्या बन जाएगा 3HCl। बाकी कितने क्लोरीन बच गए 3 क्लोरीन किससे जुड़ेंगे कार्बन से, क्या हो जाएगा Cl3C डबल बॉन्ड OH, यानी 3 हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन 3HCl, बाकी 3 क्लोरीन किससे जुड़ जाएंगे कार्बन से, तो Cl3C डबल बॉन्ड OH किसका फॉर्मूला है क्लोरल का। ठीक है, इस क्लोरल को
Cl3 C डबल बॉन्ड OH। इसको जब NaOH क्षार के साथ गर्म करेंगे तो ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पर जुड़ जाएगी, इस कार्बन के पास, क्योंकि इस कार्बन से 3 अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु जुड़े हुए हैं। कौन सा, क्लोरीन। तो ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इस पर माइनस का चार्ज, इस पर प्लस का चार्ज, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, माइनस और प्लस, ये H जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ, तो कार्बन और H, तो CHCl3 प्लस में क्या बच गया, HC डबल बॉन्ड O प्लस ONA, HC डबल बॉन्ड ONA किसकी फॉर्मेशन हो गई, क्लोरोफॉर्म की। कौन सी विक्रिया हो गई, हेलोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म विक्रिया। इसके आगे स्टडी करेंगे। अगला पॉइंट बी, इसी में ऑक्सीकरण, जो सेकंड बेस है, क्या हो जाएगा, कीटोन का ऑक्सीकरण। किसका, कीटोन का ऑक्सीकरण। तो देखना, लिखना इसमें, कीटोन के ऑक्सीकरण में, कीटोन में कार्बोनिल समूह के पास हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होते, हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होते। और लिखना, इसलिए कीटोन अगला कीटोन बिना कार्बन कार्बन बंध के विदलित हुए आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होते। अतः दुर्बल ऑक्सीकारकों कीटोन दुर्बल ऑक्सीकारकों जैसे टोलेन अभिकर्मक, फेलिंग अभिकर्मक या फेलिंग विलियन, के साथ कोई क्रिया या परीक्षण नहीं देते। कीटोन में कार्बोनिल समूह के पास हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होते, क्योंकि कीटोन का सूत्र क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कार्बोनिल समूह, इससे 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं, इसलिए कार्बोनिल समूह के पास खुद के पास क्या प्रेजेंट नहीं है, हाइड्रोजन। तो इसलिए कीटोन बिना कार्बन कार्बन बंध के ये विदलित नहीं होगा, ऑक्सीकृत नहीं होगा, बिना आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होते। कीटोन दुर्बल ऑक्सीकारकों जैसे टोलेन विकर्मक फेलिन के साथ कोई क्रिया नहीं करते, परीक्षण नहीं देते। तो इसकी भी कुछ अभिक्रियाएं हैं कीटोन के ऑक्सीकरण की। सबसे पहली है प्रबल ऑक्सीकारकों से कुछ प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं जिसके द्वारा ये आसानी से क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। कौन कौन से होते हैं प्रबल ऑक्सीकारक, सांद्र HNO3, KMnO4, K2Cr2O7,
मैग्नीज ऑक्साइड, ब्रोमीन वाटर आदि। ये सारे क्या होते हैं? प्रबल ऑक्सीकारक। इनकी उपस्थिति में कीटोन आसानी से कम संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या हो जाएगा? ऑक्सीकृत हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है। स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर नंबर 12 के नोट्स 20 पेज भेज दिए गए थे और उसमें एंड का पेज कहाँ तक भेज दिया गया आपको? टोलेन अभिकर्मक का ऑप्शन यहाँ तक आपको नोट्स भेज दिए गए हैं आपके ऑनलाइन क्लासेज यानी हिंदी मीडियम वाले ग्रुप में। आगे के नोट्स आपको आज या कल इससे आगे 21 पेज से आगे सेंड कर दिया जाएगा, जहाँ से है फेलिंग विलियन का ऑप्शन। यहाँ से आपको पेज आगे के सेंड आज या कल में आपको सेंड कर देंगे। वहाँ से आपको नोट्स राइट करने हैं और पीडीएफ से वीडियो से आपको क्या देखना है? वीडियो को कंप्लीट देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। देखना इसमें कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। देखना कीटोन में C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल समूह प्रेजेंट है, उसके दोनों साइड सेम एल्किल समूह प्रेजेंट है। इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है। जब इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे किसकी उपस्थिति में? सांद्र HNO3 की उपस्थिति में इसका जब ऑक्सीकरण करवाएंगे तो देखना ये है कम संख्या वाले, अभी इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। कम संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज हो जाएगा। किससे? देखना C डबल बॉन्ड O के इधर भी CH3, C डबल बॉन्ड O के इधर भी CH3। अगर मैं इधर से बॉन्ड ब्रेक करूं, इधर से अगर बॉन्ड ब्रेक किया जाए तो देखना क्या बनेगा इसमें? जब इधर से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो कार्बन और कार्बन के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। किसकी उपस्थिति में? प्रबल ऑक्सीकारक। क्योंकि वो कौन से ऑक्सीकारक कहते हैं? दुर्बल ऑक्सीकारक। कौन से? टोलेन अभिकर्मक, फेलिंग विलियन, बेनेडिक्ट विलियन और सिफ अभिकर्मक। इसके साथ कीटोन की कोई क्रिया नहीं होती। इन्हीं अभिकर्मकों के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन में क्या किया जाता है? विभेद किया जाता है। थ्योरी में लिखा हुआ है, लिख लेना। ओके, डिटेल से लिखी हुई वहां से राइट कर लेना, आपको सेंड कर देंगे। ऑक्सीकरण होगा तो कार्बन कार्बन के बीच में बंध कब विदलित होगा? जब क्या होगा? प्रबल ऑक्सीकारक। क्योंकि वो कौन से ऑक्सीकारक है? दुर्बल। उनकी उपस्थिति में कीटोन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। कुछ प्रबल ऑक्सीकरण जो आपको दिए गए हैं, इनकी उपस्थिति में कीटोन क्या हो जाएगा? आसानी से ऑक्सीकृत हो जाएगा। कार्बन और कार्बन के बीच में बंध टूट जाएगा। जैसे बंध टूटेगा ये बंध, तो ये देखना CH3 C डबल बॉन्ड O एक बंध टूट गया। यहाँ से भी देखना, इससे भी एक बंध टूट जाएगा। हाइड्रोजन का निकलना, टूट गया बंध। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, अब मैं यहाँ पर O लिख रहा हूँ। अब ये मैं समझना ये एक ही O है। ऑक्सीकरण में कभी भी संख्या नहीं लिखते 7, 5, 6। ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कभी नहीं लिखेंगे कि कितने ऑक्सीजन परमाणु काम में लेंगे। ऑक्सीकरण होगा तब कार्बन और कार्बन के बीच में बंध टूटेगा सांद्र HNO3 की प्रेजेंस में। ऑक्सीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना। दो में से एक क्रिया, तो दोनों क्रिया भी हो सकती है। ऑक्सीजन का जुड़ना, जब बंध टूटेगा तो CH3 C डबल बॉन्ड O एक ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ जाएगी। क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ जाएगा और ये H इस कार्बन से टूटकर इस पर जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? H। ये तो बन गया एसिटिक अम्ल। प्लस में इस कार्बन से कितने बंध टूटे? 2। एक तो ये, एक ये। प्लस में H C डबल बॉन्ड O, क्योंकि इससे 2 बंध टूटते, तो 2 बंध टूटते यहाँ पर देखना, टूटते यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन। तो C डबल बॉन्ड O H C डबल बॉन्ड O H। और आपको पता है ये एल्डिहाइड, तो इसका भी क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। H C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन में क्या जुड़ जाएगी? एक ऑक्सीजन। तो ये क्या बन गया? फॉर्मिक अम्ल। कितने कार्बन का है? एक कार्बन का। कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का। तो कम संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या हो जाएगा? ऑक्सीकृत हो जाएगा। आगे देखना इसमें पोपाफ का नियम, ये रूल लागू करेगा। कौन से नियम के अकॉर्डिंग? पोपाफ नियम के अकॉर्डिंग। इसी में फर्स्ट पॉइंट में लिखना, इसमें इस नियम के अनुसार
किसी असममित कीटोन में C डबल बॉन्ड यानी कार्बोनिल समूह उस एल्किल समूह के साथ जुड़ता है जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या ये मान के चलो छोटा एल्किल समूह संख्या क्या हो, कम हो। ये रूल है। इस रूल में देखना क्या चीज फॉलो होगी, देखना CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 इसका करवाएंगे यहाँ पर क्या, ऑक्सीकरण। क्या करवाएंगे यहाँ पर, इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे। और देखना किस हिसाब से इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। देखो इसका जब ऑक्सीकरण करवाएंगे तो इसका जब ऑक्सीकरण होगा तो पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होगा कौन से नियम के अनुसार, पोपाफ नियम। पहली बात, ये जो ऑक्सीकरण होगा कौन से कीटोन पर लागू होता है, असममित कीटोन। ऐसा कीटोन जिसमें C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल समूह के दोनों साइड अलग अलग प्रकार के एल्किल समूह जुड़े हुए हो। देखना C डबल बॉन्ड O समूह के इधर कौन सा एल्किल समूह है, मेथिल, इधर कौन सा एल्किल समूह है, एथिल। बंध किधर से टूटेगा, और C डबल बॉन्ड O किसके साथ जुड़ेगा, पढ़ना, किसी असममित कीटोन में कार्बोनिल समूह उस एल्किल समूह के साथ जुड़ता है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कम हो या जिस एल्किल समूह का आकार छोटा हो। इसमें कार्बन परमाणु C डबल बॉन्ड O के इधर एक कार्बन परमाणु वाले एल्किल समूह मेथिल है, इधर कौन सा एथिल, दो कार्बन परमाणु वाला। तो C डबल बॉन्ड O समूह जब इसके साथ जुड़ेगा तो इधर से बंध टूटेगा। टूट गया बंध, समझ रहे हैं से, ये आपको समझने की बात है। ऑक्सीकरण होगा मतलब इस कार्बन से एक बंध टूट गया और एक बंध टूट जाएगा। देखना स्टूडेंट्स, दो बंध टूट गए। अब देखना ढंग से, CH3 C डबल बॉन्ड O। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, मैंने अभी आपको बताया था। ऑक्सीजन का मतलब यहाँ पर एक ऑक्सीजन ये कितनी भी हो सकती है। ऑक्सीकरण मतलब होता है कार्बन कार्बन बंध टूटेगा और अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, सांद्र HNO3 लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक ना। तो प्रबल ऑक्सीकारक है, ध्यान रखना। CH3 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, साथ में H जुड़ जाएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। बंध उस साइड से तोड़ना जिस साइड कार्बन परमाणु की संख्या ज्यादा हो, और C डबल बॉन्ड O उस साइड जोड़ना जिस साइड कार्बन परमाणु की संख्या कम हो। आई बात समझ में, इधर एक है, इधर कितनी है, दो, इसके साथ जुड़ेगा तो इधर से बंध टूट जाएगा, इजी है। बंध इधर से टूटेगा तो इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, और यहाँ से बंध टूटेगा कार्बन कार्बन बंध विदलन किसकी उपस्थिति में, सांद्र HNO3 की उपस्थिति में। तो यहाँ से जब बंध टूटेगा तो CH3 C डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन साथ में H क्या हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। इधर CH3 सिंगल बॉन्ड C, ठीक है। इस कार्बन से कितने बंध टूटे हैं, दो बंध टूटते हैं, दो सिंगल बॉन्ड टूटे हैं, तो कार्बन से डबल बॉन्ड से क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, और एक ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। ढंग से समझना पहले, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड H, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का आगे ऑक्सीकरण होगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। आपको बता दिया पहले, CH3 C, दो सिंगल बॉन्ड टूटते हैं तो डबल बॉन्ड से क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन और जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। तो कितने मोल बनेंगे, 2 मोल, किसके, एसिटिक अम्ल के, किसके, एसिटिक अम्ल के 2 मोल का क्या होगा, निर्माण होगा। अब देखना हेलोफॉर्म अभिक्रिया,
इसमें क्या होगा कीटोन की आर सी डबल बॉन्ड ओ CH3 शॉर्टकट बतानी है तो देख लेना तरीके है। हेलोजन के साथ किसकी उपस्थिति में NaOH की उपस्थिति कितने मोल लेंगे 3 मोल। एक साथ रिएक्शन करवा देता हूँ आपको, देखना क्या बनेगा इसमें। यहाँ पर देखना CH3 C डबल बॉन्ड OR या R C डबल बॉन्ड O CH3। तो देखो इस कार्बन से 3 तो ये हाइड्रोजन और 3 इसमें से X क्या निकल गया बाहर 3HX। बच गए कितने हेलोजन 3 हेलोजन, वो किससे जोड़ दोगे कार्बन से, तो क्या बन गया CH3 C डबल बॉन्ड OR। आई बात समझ में। अब CH3 बनाए तो CH3, चलो मैं आपको डायरेक्ट वैसे बता देता हूँ समझना। 6 हेलोजन है, 6 में से 3 तो हाइड्रोजन ही है, 3 हेलोजन ही है, 3 हाइड्रोजन 3 हेलोजन, क्या बन गया 3HX। बाकी 3X या 3 क्लोरीन किससे जुड़ जाएंगे कार्बन से, क्या बन गया RC डबल बॉन्ड O CH3 क्लोरल बन गया। फिर RC डबल बॉन्ड O CH3 की अभिक्रिया NaOH के साथ गर्म करवाएंगे तो देखना क्या बनेगा यहाँ पर H और यहाँ से निकल जाएगा CHX3 प्लस में RC डबल बॉन्ड ONA, क्या बन गया हेलो फॉर्म, क्या बन गया हेलो फॉर्म। ओके फ्रेंड्स, ये आपकी रिएक्शन हो गई कंप्लीट। बस इतनी रिएक्शन थी। अब देखना इसमें ये आपका दूसरा बेस कंप्लीट हो गया। अब देखना तीसरा बेस, हेलोजनीकरण। देखना CH3 C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड का जब हेलोजनीकरण मतलब क्लोरीन का जुड़ना किसकी उपस्थिति में, एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में। तो देखना हेलोजनीकरण एल्डिहाइड का जब हेलोजनीकरण करवाएंगे तो एल्डिहाइड ये है, इसके पास वाला कार्बन कौन सा जाएगा एल्फा कार्बन। इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन, सुनना हेलोजनीकरण किसी भी यौगिक में एल्फा कार्बन पर हेलोजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का प्रतिस्थापित होना। हेलोजन जुड़ेगा इसकी उपस्थिति में, एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में, विलायक एक तरह का। तो देखना Cl2 क्लोरीन का जुड़ना, एक क्लोरीन 2 क्लोरीन है, 2 में से एक तो क्लोरीन और एक H बाहर क्या निकल जाएगा HCl प्लस में। बच गया एक क्लोरीन किससे जुड़ जाएगा कार्बन से, तो कौन से कार्बन से एल्फा कार्बन, तो Cl CH2 Cl CH2 C डबल बॉन्ड OH। नाम कौन सा कार्बन है एल्फा, तो नाम क्या जाएगा एल्फा क्लोरो एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें एक एग्जांपल और भी आप राइट कर सकते हो। देखना अगर यही अभिक्रिया, यही सेम CH3 C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड की अभिक्रिया या एल्डिहाइड का हेलोजनीकरण किसकी उपस्थिति में हो, SnCl2 की उपस्थिति में अगर हेलोजनीकरण हो, ये किसकी उपस्थिति में है एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में। अगर ये आधिक्य में होता तो एल्फा कार्बन से हम हाइड्रोजन और भी निकाल सकते थे। जब हेलोजनीकरण SnCl2 की उपस्थिति में आधिक्य में हो तो एल्फा कार्बन से एक H और यहाँ से एक Cl क्या निकल जाएगा HCl। बोलो क्या बन गया Cl, 2 क्लोरीन है, एक इससे जुड़ जाएगा Cl CH2 C डबल बॉन्ड OH एल्फा कार्बन। वापस हेलोजनीकरण किसकी उपस्थिति में, SnCl2 की उपस्थिति में। हेलोजनीकरण में क्लोरीन किस क्या होगा आधिक्य में, अधिक मात्रा में होगा। तो फिर 2 क्लोरीन में से एक तो क्लोरीन और एक इसमें से H, बोलो क्या बाहर निकल गया HCl। बच गया एक H, सुनना ढंग से, पहले 3 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन क्या निकल गया HCl, क्लोरीन जोड़ दिया तो Cl CH2 CHO। फिर CH2 में 2 हाइड्रोजन बच गए तो एक हाइड्रोजन और एक इसमें Cl क्या निकल गया HCl। बच गया एक क्लोरीन, वो इससे जोड़ दो क्या बढ़ जाएगा Cl2, एक क्लोरीन तो है, एक और जुड़ जाएगा Cl2 CH C डबल बॉन्ड OH कौन सा कार्बन एल्फा। फिर क्लोरीन की अभिक्रिया हेलोजनीकरण करवाएंगे किसकी उपस्थिति में,
SnCl2 की उपस्थिति में। अब अल्फा कार्बन पर एक हाइड्रोजन और एक यहाँ से Cl के निकल जाएगा HCl। तो कितने क्लोरीन हो गए 3, 2 और एक इसमें से 3 C डबल बॉन्ड O H। ये फॉर्मूला किसका होता है क्लोरल का, और किसका हमने हेलोजनीकरण करवाया एसीटैल्डिहाइड का। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा आज का टॉपिक था जो हमने सेकंड टॉपिक कौन सा अपचयन, ऑक्सीकरण और हेलोजनीकरण, सेकंड टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। अपचयन आपको पहले करवाया था, ऑक्सीकरण में 3 पॉइंट पहले करवा दिए, बाकी 3 पॉइंट आज करवाए हैं। कीटोन में आपको 2 पॉइंट कंप्लीट करवा दिए। थर्ड बेस था आपका हेलोजनीकरण। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो, बट आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करना, जरूर से आपको लाइक करना है वीडियो को। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। ओके, धन्यवाद।